दूध की एक अच्छी फसल और पत्तों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। ज़मीन को परखना सबसे अहम है। इसके मिट्टी के नमूने इनको भेज दें। CSRNTI मैसूर या महकमे ज़राअत और ज़राई यूनिवर्सिटियों में मौजूद लेबॉरेटरीज। मिट्टी के नमूने अच्छी तरह से इकट्ठे किए जाएं। इसके लिए बेहतरीन तरीका यूँ है, खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। ये हिस्से ज़मीन के रंग और सतह के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। हिस्से की जसामत को देखकर हर हिस्से में से 3 या 5 जगहों से मिट्टी ले ली जाए। हर जगह से तकरीबन 250 से 500 ग्राम मिट्टी ले ली जाए। ये मिट्टी 2 फुट की गहराई तक ले सकते हैं। दूध के दरख्त लगे हुए खेत से मिट्टी दरख्तों के कितारों के बीच में से ले ली जाए। एक ही सतह से जमा किए हुए मुख्तलिफ जगहों के नमूने कंकर, कीड़े मकोड़े, नबातात और गंदगी दूर करने के बाद मिला लिए जाएं। इस तरह से हासिल शुदा नमूने को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। दोबारा 2 मुकाबल के हिस्सों को लेकर पूरी तरह मिलाकर 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। नमूने का वजन 500 ग्राम तक घटाया जाए और एक पॉलीथीन थैले में सुखाने के बाद पूरी तरह बंद करके रखें। इस नमूने पर मतलूबा लेबल होना चाहिए। मिट्टी के नमूने बारिश, सिंचाई, खाद, फुजला और घास फूस जलाने के बाद फौरन जमा न करें। सिंचाई की नहरों, बंदों, दरख्तों के छायों, कहने की जगह और घरेलू खाद के गड्ढे से ली हुई मिट्टी मौजूद नहीं है। जांचने के बाद पता चलेगा कि आया आपकी ज़मीन दूध की पैदावार के लिए मुनासिब है या ये तेज़ाबी, कलवी या नमकीन है। तेज़ाबी ज़मीन वहाँ हो सकती है जहाँ बारिश बकसरत होती हो। इससे कलवी अनासिर बह जाते हैं। ज़्यादा तेज़ाबी ज़मीन दूध की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर करती है। चूना, 1 हेक्टेयर ज़मीन में 5 मीट्रिक टन चूना बिखर दिया जाए। ये चूना 2 हिस्सों में यानी 2 बार इस्तेमाल हो, एक हल जोतने से पहले और एक इसके बाद। ये इलाज हर 4 या 5 साल के बाद दोहराया जाता है। कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट जैसी खाद का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद है। चूना तेज़ाबी अनासिर को कम करके ज़मीन की तस्हीह करता है। ये तेज़ाबी अनासिर और मुकवी ग़िज़ाओं की कमी दूर करता है। अल्मुनियम और लोहे से पैदा शुदा जहरीलापन कम करता है। खुद उज़ूयों की अमल तेज़ करता है। फास्फोरस ज़मीन को मुहैया होता है और पौधा इसको बड़ी आसानी से जज़ब कर सकता है। खुश्क और नीम खुश्क इलाकों में ज़मीन के छोटे छोटे हिस्से कलवी होते हैं, जिनको आमतौर पर सिलिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ऐसी खेतों का इलाज घरेलू खाद, प्रेसमड, सब्ज खाद, सल्फर और जिप्सम से हो सकता है। इस्तेमाल कब, कैसे और कितना करना है, हालात और इनकी दस्तयाबी पर दारोमदार रखता है। नमकीन मिट्टी समंदर के साहिली इलाकों में मिलती है। बुरी तरह मुतासिर ज़मीन की सतह पर सफ़ेद परतें नज़र आती हैं। फिर भी इसका हल बहुत ही आसान है, वो भी सिर्फ अच्छे किस्म का पानी। अच्छे किस्म के पानी से भगोने से नमक बह जाते हैं। नाजुक नशोनुमा के दौरान बार बार सिंचाई करने से ये नमक ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। इनका ये रिसना खुश्क साली और गर्मी के दिनों में रुख बदल सकता है। ऐसे हालात में ज़मीन को घास फूस से ढक लेने से अम्ल तबखीर में कमी होती है, जिसकी वजह से पानी और नमक का ऊपर आना कम होता है। इन 3 किस्म की मिट्टियों के अलावा वाटर लॉगिंग यानी ज़मीन में पानी की ज़्यादती भी मुश्किल पैदा करती है। ये तब होता है जब बदरव की तरफ लापरवाही बरती जाए।
इस किस्म की मुश्किल शाली के खेत के नज़दीक होने की वजह होती है और चिकनी मिट्टी वाले इलाकों में भी हो सकती है। ज़मीन वाटर लॉग्ड होने की सूरत में इसको ऑक्सीजन कम मिलता है, जो इस ज़मीन में पनपने वाले खुर्द उज़ूयों के लिए मुफीद है। नतीजा ये है कि जड़ें कमज़ोर हो जाती है और उनको सड़ने का भी अंदेशा रहता है। वाटर लॉगिंग पर काबू पाने के लिए नालियों का इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़मीन में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इखराज हो। ऐसी ज़मीन को अच्छी तरह से हवा मिल सकती है और ये तूत के दरख्तों को ताकतवर बना देती है। ज़मीन के अच्छे हालात तूत के नशोनुमा और ताकतवर पत्ता पैदा करने में मदद करते हैं। बाकी तमाम आमदन बख्श फसलों की तरह तूत भी दुश्मन कीड़ों यानी वबाल कीड़ों का शिकार होता है। ये वबाल कीड़ा आपकी फसल को तबाह करके इनसे होने वाली आमदनी को मुतासिर करते हैं। आइए हम देखें कि तूत की फसल को कैसे बचाया जाए। ये जानने के लिए क्या हमारी फसल भी इन वबाल कीड़ों का शिकार होती है, इन आसार मर्ज के लिए अपने पौधों का मुशाहिदा करें। पौधों का ऊपरी सिरा पूरी तरह न बना हो, पौधे का ऊपरी हिस्सा सुस्त, गुंजान और गंदा हो, पत्तों के गुंचे सख्त और इस तरह बंद न हों कि तोड़े बगैर उनका खिलना मुश्किल हो, पत्तों में झुर्रियां हों। क्या इस किस्म के आसार आपके बाग के पौधों में मौजूद हैं? इन आसार को टुकरा के नाम से जाना जाता है। ये मेली बग के सबब वजूद में आते हैं। मेली बग एक रस चूसने वाला कीड़ा है जो पौधे से रस चूस कर पत्तों को नाकारा बनाता है। तकरीबन 300 संतरी रंग के अंडे एक अंडेदानी में होते हैं जो इसके पेट के आखिरी हिस्से के साथ लटकी रहती हैं। मादा 3 और नर 4 निम्फल मरहलों से गुजरकर बालक कीड़ों में तब्दील होते हैं। इसका दौरा हयात तकरीबन 25 दिन में पूरा होता है। मेली बग पूरे साल के दौरान मिलते हैं मगर मौसमी गर्मा में इनका हमला अरूज पर होता है। ये अपने मेज़बान पौधे तूत में पोशीदा तौर रहकर कीमियाई अदवात के छिड़काव से बेअसर रहते हैं। इसके साथ साथ एक मोम की लिपाई अंडों, आखिरी निम्फों और बालग मादा कीड़ों को बचाने के लिए कारआमद साबित होती है। इसलिए इसका कंट्रोल दस्ती, कीमियाई और हयातियाती तरीकों से किया जा सकता है। तमाम मुतासरा शाखों को काट कर पॉलीथीन थैले में जमा रखें। इस बात का ख्याल रखा जाए कि बाग ज़मीन पर न गिरें। ये डालियाँ और पत्ते जला दिए जाए। इनको ज़मीन में दफनाने का मशवरा नहीं है क्योंकि ये बाग ज़मीन से ऊपर पौधे के ऊपर रेंग सकते हैं। कुछ और पौधे भी मेली बाग के लिए मौजूद हैं, इसलिए ऐसे पौधों को नज़दीक में उगाने से परहेज करें। कीड़े मार दवाइयाँ मेलेथियान और मेटासिड मेली बाग को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन 0.2% DDVP या डाइक्लोरोवास इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। 0.2% DDVP बनाने के लिए पानी 18 लीटर, DDVP 47 मिलीलीटर और साबुन के 90 ग्राम ज़रूरत हैं। इस महलूल को लकड़ी से पूरी तरह हिला दें। इसके बाद मशीन में डालकर छिड़काव करें। साबुन का महलूल इसके फैलाने के लिए कारआमद है और मिलीबग के ऊपर मोम की लिपाई को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। ऐसे पत्तों को 17 दिन के बाद कीड़ों को खिलाना महफूज है। मिलीबग के कुछ कुदरती दुश्मन या तुफीली कीड़े हैं जिनमें लुटेरी बर्ड बीटल खास अहमियत रखती है। ये तुफेली कीड़ा अपने निम्फल और बालग उम्र में किसी भी उम्र के मेली बग को उनकी छुपने की जगह से पकड़कर खा लेता है। लुटेरी बर्ड बीटल को अपने तौर पर उगाकर खेतों में छोड़ दिया जा सकता है। तकरीबन 200 से 300 बालग मादा तुफेली कीड़ों को एक एकड़ खेत में छोड़ दिया जाता है, जो अपनी आबादी को बरकरार रखने के लिए साथ साथ तूत के खेत की भी हिफाजत करते हैं। साथ ही ये किसी दूसरे फसल को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं।
सबको एक साथ लाहेअमल बनाकर कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दूध की कलमें पूरी तरह ऊपर से साफ़ कर दी जाएं। इनको लगाने से पहले 0.2% DDVP महलूल में 2 या 3 मिनट के लिए डुबो दिया जाए ताकि इन पर लगे हुए मीली बग पूरी तरह ख़त्म हों। याद रहे कि चोंट या मेली बग के अंडे एक जगह से दूसरी जगह ले सकती हैं, इसलिए दूध के खेत के इर्द गिर्द एक दायरे में 5% BSC का इस्तेमाल करें ताकि चोंटियाँ खेत में दाखिल न हो पाएँ। ऐसे खेत के बैरूनी पौधों के पत्ते कीड़ों को खिलाने से गुरेज करें। इस तरह तमाम तदाबीर का एक साथ लाहेअमल टुकड़ा को पूरी तरह ख़त्म करता है। दूध की काश्त लगातार 15 से 20 साल तक आमदनी बख्श होती है। शुरुआत में ही मनसूबा बंदी और होशियारी से कई सालों तक आमदनी मिल सकती है। क्या आपकी खेत बारिश या सिंचाई पर मुनहसर हो या इनके बीच में हो? K2 जिसको M5 के नाम से भी जाना जाता है, पहले सबसे पसंदीदा किस्म मानी जाती थी। साइंसी तरीक़ों से मुख्तलिफ हालात में उगने वाले अक़साम वजूद में आए हैं जिनकी पैदावार खासी है। हकीकत में इन अक़साम की पैदावार K2 से तकरीबन सालाना 4 से 5 मीट्रिक टन बारिश पर मुनहसर खेतों में ज़्यादा है, जबकि सिंचाई वाले खेतों में ये पैदावार 10 से 15 मीट्रिक टन फी एकड़ ज़्यादा है। S13 लाल रंग की मिट्टी वाले बारिश पर दारोमदार रखने वाले इलाकों में लगाई जाती है। ये 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्जे हरारत को बर्दाश्त कर सकती है। इसकी शाखें बहुत और एक दूसरे के नज़दीक होती हैं। इसकी जड़ें गहरी और लंबी होती हैं। पत्तों की नमी खासी होती है जो जल्दी नहीं सूख जाते हैं। प्रोटीन की मिकदार भी अच्छी खासी होती है। इसकी औसत पैदावार सालाना 16 मीट्रिक टन फी हेक्टेयर है। S13 दूध की बीमारी को भी किसी हद तक बर्दाश्त कर सकती है। इन बीमारियों में लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ रस्ट वगैरह शामिल हैं। अगर मिट्टी काली हो और ज़मीन बारिश पर मुनहसर हो तो S34 लगाने का मशवरा दिया जाता है। इसकी खास सिफत कलवियत का बर्दाश्त है। बाकी खसूसियात S13 से मिलते हैं। सिंचाई वाले इलाकों में S36 और S54 सबसे पसंदीदा हैं। S54 में जड़ें अच्छी लगती हैं और शाखें भी ज़्यादा निकलती हैं। पत्ते मोटे और बड़े होते हैं। पत्तों में प्रोटीन और नमी भी अच्छी मिकदार में मिलती है। ये सालाना 45 मीट्रिक टन फी हेक्टेयर पत्तों की पैदावार देता है। दूसरी किस्म S36 है जिसमें कुछ खास खसूसियात हैं। इसके पत्ते मोटे और पूरे हरे होते हैं जो S54 के मुकाबले में बड़े होते हैं। इसकी सालाना पैदावार 40 मीट्रिक टन फी हेक्टेयर है। S54 को 5 दिन में एक बार पूरी तरह से पानी देने की ज़रूरत है। जहां पानी की कमी हो वहां S36 सबसे ज़्यादा बेहतर है। S36 में जड़ें पैदा करने की ताकत मुतवस्त है और इसके पौधे लगाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसमें नमी जज़ब करने की सलाहियत है जिसकी मिकदार अच्छी होती है, इसलिए ये किरम कशी के पहले 3 मरहलों के लिए मुफीद मानी जाती है। ये 4 अक़साम आने वाले सालों में अच्छी आमदनी के काबिल भरोसा अक़साम हैं।
तूत की काश्त पत्ते उगाने के लिए की जाती है। दरख्तों से लगातार पत्ते तोड़ने से ज़मीन में मौजूदा ग़िज़ाई अज्जा धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इनकी इस कमी को हर हाल में पूरा करना है। ऐसा सिर्फ कीमियाई और घरेलू खादों से ही मुमकिन है। कीमियाई खाद अकेले भी इस्तेमाल हो सकती है, मगर लगातार इसका इस्तेमाल करने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत मुतासर होती है। घरेलू खाद का इस्तेमाल इन ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत को बहाल करने के लिए ज़रूरी है। अब तक इस घरेलू खाद का इस्तेमाल फार्म यार्ड मैन्योर के तौर पर किया जाता है, जिसको खासकर गोबर से तैयार किया जा सकता है। ये रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है और इसकी किल्लत महसूस हो रही है। इसलिए इसकी कमी को अपने चारों तरफ पाए जाने वाले फजलात को इस्तेमाल में लाने से पूरी की जाती है। इन सब फजलात को कैसे इस्तेमाल में लाया जाए? क्या इनको ईंधन के तौर पर जलाया जाए, इधर उधर फेंका जाए? दरअसल ये फजलात नहीं है, बल्कि पैसे कमाने का जरिया है। ये सब फजलात खाद बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ किसान इनको खाद बनाने के लिए ढेर में जमा करते हैं। ऐसा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये फजलात पूरी तरह सड़ नहीं जाते हैं। ऐसी खाद से सिर्फ 0.3% नाइट्रोजन, 0.15% फास्फोरस और 0.3% पोटाशियम हासिल हो सकता है। 1 एकड़ के ज़मीन के लिए खाद बनाने के लिए गड्ढा होना चाहिए जो 4.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा हो और अंदर से सीमेंट में पक्का हो। गड्ढे के ऊपर एक छत बनाया जाए ताकि इसको बारिश और धूप से बचाया जाए। अपने खेत से हासिल शुदा तमाम फजलात को रोज़ाना ताबता गड्ढे में डाला जाए। हर 30 सेंटीमीटर के बाद आधा किलो गोबर, 150 ग्राम राख, 200 ग्राम चूने का पाउडर, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 18 से 20 लीटर पानी फेंका जाए। राख फास्फेट भी खाद को ताकती बनाने के लिए डाला जाता है। गड्ढे को 30 से 45 सेंटीमीटर ज़मीन की सतह से ऊपर भर दिया जाए और कीचड़ और गोबर से प्लास्टर किया जाए। 3 से 4 महीने की मुद्दत के बाद एक गड्ढे से आप तकरीबन 4 टन घरेलू खाद हासिल कर सकते हैं। इस तरह से तैयार शुदा खाद में 1.6% नाइट्रोजन, 0.7% फास्फोरस और 1.2% पोटाशियम होता है। ये खाद फजलात से हासिल शुदा दौलत है जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाती है। कंप्लीट। तूत की काश्त में सही ग़िज़ा और हिफाजत पत्ते की पैदावार में इजाफा करते हैं, लेकिन आजकल कीमियाई नाइट्रोजन वाली खादें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। तूत खाद को कसरत से इस्तेमाल करने वाला दरख्त है। कभी कभी ये खादें भी वक्त पर मैसर नहीं हो सकती हैं। इस तरह तूत की काश्त करने वालों को मुसीबत का सामना होता है। पौधे भी लगाई हुई खाद को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे में इस्तेमाल होने से पहले ही बह जाते हैं और ज़मीन कीमियाओं का ज़ख़ीरा बन जाता है जो इसके अंदर पानी को आलूदा करता है। इसलिए एक सस्ते और बिला खतरा मुतबादल बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। बायो फर्टिलाइज़र ज़िंदा सेल्स का माइक्रोबियल मुरक्कब है जिनको ज़मीन में कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। ये बायो फर्टिलाइज़र पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करते हैं। एज़ोटोबैक्टर नामी बैक्टीरिया इन्हीं में से एक है।
एज़ोटोबैक्टर फ़ज़ाई नाइट्रोजन को बांध कर इसको ज़मीन के लिए दस्तयाब रखते हैं ताकि पौधे इसका पूरी तरह इस्तेमाल करें। ये नशोनुमा के लिए हार्मोन्स और विटामिन्स भी तैयार करता है। ये 150 से 200 ग्राम तक की थैलों में दस्तयाब है। आप इसको किसी भी सरकारी एजेंसी, CSRTI मैसूर या ज़राई यूनिवर्सिटी से खरीद सकते हैं। इसके 20 किलो सालाना फी हेक्टेयर इस्तेमाल करने से आप नाइट्रोजन की इस्तेमाल तकरीबन निस्फ कम कर सकते हैं। 20 किलो बायो फर्टिलाइज़र को आप तमाम फसलों में यकसान तौर तकसीम करें। अगर आप साल में 5 फसलें उगाएं तो आपको हर फसल में 4 किलो बायो फर्टिलाइज़र लगाने की ज़रूरत है। बायो फर्टिलाइज़र को 50 गुना घरेलू खाद से मिलाकर इस्तेमाल करें। दूध की कितारों के बीच में आप छोटी छोटी नालियाँ बना लें, इनमें ये लगाकर इनको फिर मिट्टी से ढक लें। फास्फोरस और पोटाशियम के 120 किलो फी हेक्टेयर तकसीम करके 2 दफ़ा लगा दें। बायो फर्टिलाइज़र को कीमियाई खाद से पहले या फिर बाद में इस्तेमाल करें। इनके दरमियान तकरीबन 7 से 10 दिन का वक्फा रखें। बायो फर्टिलाइज़र लगाने के बाद खेत को फ़ौरन सींचा जाए। सिंचाई अच्छी तरह और मुकम्मल हो, क्योंकि एक जानदार होने के नाते ये खुश्क होकर मर जाए अगर इनको नमी न रखा जाए। याद रहे कि बायो फर्टिलाइज़र को कीमियाई खाद के साथ ही इस्तेमाल न करें। इस तरह से ज़मीन को हयातियाती तौर नाइट्रोजन बांधने से कम कीमत में ज़रख़ेज़ बनाया जा सकता है। दूसरा ये कि ज़मीन और माहौल दोनों को फ़ायदा होता है। ये अगली पीढ़ियों को सेहतमंद और आलूदगी से साफ रख सकते हैं। खुदरो घास की मिसाल एक बिन बुलाए मेहमान की सी है। ये सेंचे हुए खेत में बकसरत पाए जाते हैं। ये तूत के दरख्तों के साथ उगते हैं और उनके साथ ग़िज़ाई अज्जा और पानी में शरीक होते हैं। ये खुदरो पौधे पत्तों की पैदावार तकरीबन 50% तक घटा देते हैं। खुदरो पौधे बीमारियों और तूत को नुकसान देने वाले जानदारों को पनाह देते हैं, इसलिए खेत को इन खुदरो पौधों से साफ शफाफ रखना चाहिए। ये खुदरो पौधे ज़मीन जोतने और काश करने से दूर किए जा सकते हैं। नज़दीक उगने वाले दरख्तों के बीच से ये पौधे दस्ती खुदाई करने से निकाले जा सकते हैं। आदमियों के ज़रिए तूत के बागों से निकालना बहुत मुफीद मगर महंगा है। इसमें 1 हेक्टेयर ज़मीन में तकरीबन सालाना 500 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। हल से जोतने से भी ये पौधे पूरी तरह ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं। कुछ कीमिया भी इन खुदरो पौधों को काबू में रख सकते हैं। ऐसे कीमिया को हर्बिसाइड या वीडिसाइड कहते हैं। कीमिया और दस्ती काम का साथ साथ इस्तेमाल करना बहुत असरअंदाज और सूदमंद साबित हो सकता है। ग्लाइसल एक असरदार हर्बिसाइड है। 1 हेक्टेयर तूत के बाग के लिए 4.2 लीटर ग्लाइसल की ज़रूरत है। 4.2 लीटर ग्लाइसल और 3 किलो अमोनियम सल्फेट को 600 लीटर पानी में हल किया जाए। खुदरा पौधों पर इसका पूरी तरह से छिड़काव करें। नोजल यानी थोथनी नीचे की तरफ रखी जाए। शाख तराशी के 2 या 3 दिन बाद ही छिड़काव करें। इस बात का ख्याल रखा जाए कि छिड़काव के वक्त दरख्तों पर पत्ते न हों, क्योंकि पत्तों की मौजूदगी में छिड़काव से पौधे बुरी तरह मुतासिर होते हैं। आदमियों से चलाने वाली मशीनों का इस्तेमाल करें, जिनमें WFN 40 या ULV फैन टाइप नोजल वाली या थोथने वाली छिड़काव मशीनें भी शामिल हैं, ताकि ज़मीन की ऊपरी तह बह न जाए। छिड़काव धूप में करना चाहिए।
अगर 6 घंटे तक भी बारिश होती है तो छिड़काव दोबारा करें। तकरीबन 1 हफ्ते तक तमाम खुदरा पौधों का खात्मा होता है। मुख्तलिफ अक़साम और खुसूसियत वाली फसलें साथ साथ उगाने से गुरेज करें और साल में 2 बार एक को छोड़कर दूसरी फसल पर दवापाशी की जाए। ग्लेशियल ज़मीन में पनपने वाले खुदरा उज़ुओं के लिए बेखतर है और इससे छिड़काव किए हुए पत्ते भी कीड़ों को खिला सकते हैं। ग्लेशियल के इस्तेमाल से 1 एकड़ ज़मीन में सालाना 250 काम दिन की बचत हो सकती है। दस्ती काम से खुदरा पौधों को एक फसल के दौरान निकालने से तकरीबन 3000 रुपये खर्च होते हैं, जबकि दस्ती और कीमियाई इस्तेमाल के साथ साथ होने से सिर्फ 1250 रुपये का खर्चा आ जाता है। खुदरा पौधों से साफ खेत में खाद की भी बचत होती है। नन्ही पौध दरख्तों की नस्ल नई पौधों, कलमों और पायवंद वगैरह से बढ़ाई जा सकती है। तूत के दरख्त की नस्ल बढ़ाने के लिए ज़्यादातर कलमों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार ये कलमें जड़ कमज़ोर बनने की वजह से नाकाम हो जाती हैं। इस नाकामी से बचने के लिए आप उन पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी जड़ पूरी तरह बनी हो। नर्सरी में इस तरह पैदा की हुई पौधों को सैपलिंग के नाम से जाना जाता है। इन सैपलिंग्स को इस्तेमाल करने से बहुत जल्द एक यकसान और सेहतमंद खेत तैयार हो सकती है। मॉनसून शुरू होने से पहले ही सैपलिंग्स को तैयार करें। इसके लिए कलमें एक नर्सरी में लगाएं जो पानी के जखीरे के नज़दीक हो। एक हमवार अच्छी बदरा वाली लोमी ज़मीन नर्सरी के लिए मुनासिब है। पहले ज़मीन को 30 से 40 सेंटीमीटर गहराई तक मोल्ड बोल्ड हल वाले ट्रैक्टर से जोत लें, फिर देसी हल चलाएं। इसके बाद इस जोती हुई ज़मीन को हिस्सों में तकसीम करें। इनके बीच सिंचाई के लिए 25 सेंटीमीटर गहरी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां रख दें। ज़मीन के इन हिस्सों को क्यारियों में बांट लें जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी हों। हर क्यारी में घरेलू खाद की 2 टोकरियां डालकर इसको पूरी तरह मिलाएं। जमीन रेतली होने की सूरत में इसमें टैंक सिल्ट और लाल मिट्टी मिलाएं और चिकनी होने की सूरत में इसमें रेत मिलाएं। कीड़ों से बचने के लिए 5% BSC के 10 ग्राम लगाएं। सैपलिंग उगाने के लिए 6 से 8 माह पुरानी टहनियों को इस्तेमाल करें। कल में 18 सेंटीमीटर लंबी, तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। इन कलमों को नर्सरी में एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में लगाएं और 2 कतारों के बीच 10 सेंटीमीटर जगह छोड़ दें। ऊपर खाली एक चश्म रखें और कलम के चारों तरफ मिट्टी पूरी तरह दाब लें ताकि ये पूरी तरह बंद हों। क्यारियों को पाबंदी से पानी दें। 5 से 6 हफ्ते बाद जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर बड़े हों, हर क्यारी में 150 ग्राम सफाला लगाकर पानी दें। 4 महीने में पौधा 1 से 1.5 मीटर बड़ा हो जाएगा। ये पौधे बुश तरीके की खेती के लिए तैयार हैं। दरख्तदार खेती करने के लिए 10 या 12 माह पुराने पौधे इस्तेमाल हों जो तकरीबन 2 मीटर बड़े हों और तना 10 से 12 सेंटीमीटर मोटा हो। पौधा निकालने के लिए पहले नर्सरी को पूरी तरह से तार करें, फिर पौधे को एक तरफ से उखाड़ना शुरू करें। इस तरह उखाड़ें कि जड़ तबाह होने से बच जाए। एक एक गड्ढे में एक एक पौधा खेत में लगाएं, जिससे लगाने वाले मवाद की बचत हो सकती है। इस तरह एक यकसान, ताकतवर, दिल लुभाने वाली और फायदा देने वाली खेती तैयार होती है जिसमें खाली जगह नफी के बराबर होती है।
गहरी शजरकारी। तूत की काश्तकारी इस कहावत की तस्दीक करती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। काश्तकारी के अच्छे तौर तरीके अच्छे फसल की जमानत है। छोटे छोटे गड्ढों में पौधे लगाने से जमीन ढीली होती है और जड़ें बहुत नीचे तक जा सकती हैं। कम गहराई के गड्ढे बेकार हैं। बारिश पर दारोमदार रखने पर ज़मीन बहुत सख्त होती है और जड़ों की नशोनुमा मुतासर होती है। आम तौर पर जून से अक्टूबर तक बारिश होती है। ज़मीन से बची हुई नमी पौधों को नवंबर तक हासिल होती है। अगले बरसात तक दरख्त को ऐसे ही जिंदा रहना है, इसलिए अगर दरख्त कम वक्त में उगाए तो जड़ें अच्छी तरह से बढ़ सकती हैं और बहुत नीचे से दरख्त के लिए नमी जज़ब हो सकती है। 35 सेंटीमीटर खुला, 35 सेंटीमीटर चौड़ा और 35 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। इसमें पूरी तरह सड़ी हुई घरेलू खाद का 1 किलो डाल दिया जाए। चिकनी मिट्टी वाली जमीन के लिए 1 किलो रेत का भी इस्तेमाल होता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर गड्ढे को फिर से भर दिया जाए। दरख्त लगाने का बेहतरीन मौका बरसात शुरू होते ही है, जबकि जमीन में नमी बकसरत मौजूद होती है। तूत के दरख्त का फैलाव और तौलीद बीज, पायवंद और कलम से होता है, मगर कलम का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी 6 से 8 माह पुरानी टहनियाँ ले ली जाए। 22 सेंटीमीटर लंबी 4 या 5 सेंटीमीटर चश्म वाली कलमें काटी जाए। बारिश पर दारोमदार रखने की सूरत में पौधे से पौधे तक 9 सेंटीमीटर और कतार से कतार तक 9 सेंटीमीटर का फैसला हो। कल में ज़ाया होने की वजह से खाली जगहों से बचने के लिए एक ही गड्ढे में 3-3 कलमों का इस्तेमाल करें। कलमों को तिकोनी अंदाज में ज़मीन में इस तरह लगाया जाए ताकि इनके दरमियान 15 सेंटीमीटर फैसला हो और ज़मीन के बाहर खाली एक चश्म हो। कलम के चारों तरफ ज़मीन को दाब लेना चाहिए। बारिश की कमी के दौरान किसी बर्तन वगैरह से सेंचा जाए। हम जड़ वाले नवनिहाल पौधों को भी लगा सकते हैं। नवनिहाल पौधे लगाने से खेती यकसां रहती है क्योंकि इनमें जड़ें पूरी तरह मजबूत होती हैं। नवनिहाल पौधों के लगाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कलमों के लगाने का तरीका, अलबत्ता एक गड्ढे में एक ही पौधे का इस्तेमाल होता है। बुश पौधों के लिए 4 से 5 महीने पुराने नवनिहाल पौधों को लिया जा सकता है, लेकिन लगाने से पहले तकरीबन 60 सेंटीमीटर ऊपर तक इसको साफ किया जाए। दरख्त बनाने के लिए 1 साल पुराने पौधे का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका तना तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर मोटा हो। बताए हुए तरीकों के मुताबिक गहराई के साथ पौधा लगाने से अच्छी खेती हो सकती है। आइंदा 20 साल के लिए आमदनी का बंदोबस्त होता है। पैदावार में बढ़ावा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म की सही नशनुमा के लिए ग़िज़ा के अलावा कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है? इनमें कुछ विटामिन, हार्मोन वगैरह शामिल हैं जो अगर बदन में दस्तयाब न हो तो ग़िज़ा के साथ मुकव्वी दवाओं की सूरत में लिए जा सकते हैं। तूत के दरख्त के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मामूल की ग़िज़ा हैं, लेकिन आदमियों की तरह दरख्तों की सही नशनुमा के लिए कुछ हार्मोन्स की भी ज़रूरत है जो अगर इसमें मुहैया न हो तो पौधे को अलग से देने पड़ते हैं। इनके बगैर आप पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सूरत में चाहे कितना भी ग़िज़ा दें, आपको सेहतमंद और अच्छी तरह फले फूले पौधे नहीं उग सकते हैं। तूत के दरख्त के लिए मुकव्वी दवाओं में ट्राइकोंटिनॉल, आयरन और जिंक शामिल है। ट्राइकोंटिनॉल पौधे की नशनुमा करता है और इससे अच्छी तरह उगने में मदद करता है और साथ साथ पौधे का दाम भी बढ़ाता है। 1 हेक्टेयर ज़मीन में एक बार छिड़काव के लिए ट्राइकोंटिनॉल के 125 मिलीलीटर साफ शफा पानी के 600 लीटरों में हल करें। बॉटम प्रूनिंग यानी शाख तराशी के 15 दिन बाद पूरी तरह दरख्तों पर छिड़काव करें। इसके 2 या 3 दिन बाद खाद का इस्तेमाल करें। 15 दिन बाद ट्राइकोंटिनॉल का छिड़काव दोहराएं।
छिड़काव दस्ती मशीन या पावर से चलने वाली मशीन से धूप में सुबह सुबह करें। पीवीसी से बनी हुई नलियां और बर्तन छिड़काव इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अपनी खेत में आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं। पत्ते पूरी तरह सब्ज और पैदावार खाली खाद पर पले हुए पौधों के मुकाबले में 25% ज्यादा है। जुज़ है जिसकी पौधे को कम मिकदार में ज़रूरत होती है। ये आमतौर पर ज़मीन में मौजूद होता है, लेकिन पौधे को इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसकी कमी तूत के दरख्त को कमज़ोर बनाती है, जिसके पत्ते या तो जर्द या सफ़ेद रंग के होते हैं। लोहा यानी आयरन पौधे को फेरस सल्फेट की सूरत में दिया जाता है। इसमें अमूमन 19% लोहा होता है, जो पौधे को आसानी से मिल सकता है। 1 हेक्टेयर तूत के बाग को छिड़काव के लिए फेरस सल्फेट के 5 किलो पानी के 500 लीटर में हल करें। छिड़काव शाख तराशी के 15 या 20 दिन तक किया जा सकता है। जिंक भी एक ग़िज़ाई जुज़ है जिसकी अमूमन किल्लत होती है। रेशम के कीड़े अगर ऐसे दरख्तों के पत्तों पर फैलें तो अच्छी तरह पल नहीं पाते हैं। अगर तूत के दरख्त को ये जिंक दरकार मिकदार में मैसर न हो तो उसके पत्तों पर जर्द दाग बनते हैं और रगें काली होती हैं। पौधे को ये जिंक सल्फेट की सूरत में दिया जा सकता है, जिसमें तकरीबन 36% जिंक होता है। जिंक सल्फेट के 9 किलो 500 लीटर पानी के साथ मिलाकर 1 हेक्टेयर तूत के खेत में छिड़क दें। मुकम्मल छिड़काव शाख तराशी या पत्ते तोड़ने के 15 या 20 दिन बाद ही किया जा सकता है। जिंक के छिड़काव से आपको 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 12 मीट्रिक टन पत्ते का इजाफा हो जाएगा। डायाकॉन्टिनॉल आयरन और जिंक का छिड़काव बहुत मुफीद है। तूत के दरख्त को तमाम ग़िज़ाई अज्जा मिलने की सूरत में कीड़े को भी बहुत ही मुकव्वी ग़िज़ा मिल सकती है। दरख्त को नुकसान करने वाले कीड़े। तूत के दरख्त बहुत से कीड़ों का शिकार होता है। तूत के दरख्त को लगने वाले अहम कीड़ों की दर्जाबंदी खासकर रस चूसने वाले और पत्ते खाने वाले ज़ुमरों में की जाती है। रस चूसने वाले कीड़ों में मेली बग, सिकेल, थ्रिप्स और जैसिड अहम हैं, जो गर्मियों में शिद्दत इख्तियार करते हैं। मेली बग सबसे खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाला रस चूसक कीड़ा है। इसका हमला पौधे को अच्छी तरह से न बने हुए सिरे, हमवार या मोटे तने और जुरियाले पत्तों से आसानी से पता चल सकता है। इन आसार मर्ज को टुकड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका हमला पत्ते की मेयार और मिकदार दोनों को मुतासर करता है। जैसे कि पहले ख्याल किया जाता था कि ये किसी पैथोजन या वायरस की वजह से नहीं होती है। इसकी एक मादा औसतन 300 अंडे देती है। नर 4 निम्फल मरहलों से गुजरते हैं, जबकि मादा 3 मरहलों से। इसका दौरे हयात 25 दिन में मुकम्मल होता है। तमाम तदाबीर जिसमें मुतासर पत्तों को काट कर जलाना, 0.2% DDVP, 0.5% साबुन के महलूल के साथ मिलाकर छिड़काव और लेडी बर्ड बीटल का इस्तेमाल एक साथ अमल में लाना इस बीमारी के खिलाफ मौसर है। सिकेल इंसेक्ट दूसरा रस चूसने वाला कीड़ा है। इससे मुतासिर टहनियाँ सूखना शुरू हो जाती हैं और वो बोरे या काले कीड़ों से बरी पड़ी रहती हैं। 1 हिस्सा डीजल और 3 हिस्सा साबुन का महलूल बनाने के बाद दरख्त पर मलने से ये कीड़े बेघर हो जाते हैं। इसके सब मरहलों पर कंट्रोल करने के लिए फॉस्मेट 0.03%, मलेथियन 0.04%, DDVP 0.05% का मिक्सचर साबुन वाले पानी में बनाने के बाद इसका छिड़काव करें। पत्तों को 10 दिन के बाद कीड़ों को खिलाया जा सकता है। थ्रिप्स रस चूसने वाले दूसरे किस्म के नुकसानदेह कीड़े हैं। जिन पत्तों पर थ्रिप्स हों उनको रेशम के कीड़ों को कभी खिलाना नहीं चाहिए। इनको कंट्रोल करने के लिए 0.2% DDVP 2 बार एक हफ्ते के बाद छिड़क दे। छिड़काव किए हुए पत्ते कीड़ों को 7 दिन के बाद दिए जा सकते हैं। जैसिड्स
इन कीड़ों की वजह से पत्तों में टिड्डी दल का जलाव जैसा होता है। ये खसूसी निशान बोरे खरोची दाग जैसा पहले पौधे के सिरों पर नमूदार होता है। इसके बाद ये दाग पूरी किनारों की तरफ फैल जाता है। आखिर में पत्ता प्याली की शक्ल इख्तियार करके गिर जाते हैं। जैसिड्स 0.05% DDVP 2 बार एक हफ्ते के बाद छिड़कने से काबू में आ सकता है। पत्ते खाने वाले कीड़ों में बिहार हेयरी कैटरपिलर, बेपर टिड्डी दल और कटवर्म मानसून के बाद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। कंबल कीड़ा यानी बिहार हेयरी कैटरपिलर एक पेटू कीड़ा है जो तूत के पत्ते को बहुत तेजी से खाता है। पहले 3 मरहलों में मजमूई तौर ये क्लोरोफिल की ताह पर पलते हैं। मुतासिर पत्ते जल्दी खुश्क होकर गिर जाते हैं। अगले मरहलों में पूरे पत्तों पर पलकर टहनियों को बिल्कुल नंगा कर देते हैं। कीड़े जमीन में प्यूपा बनाते हैं और दौरे हयात 48 से 50 दिन में पूरा करते हैं। अंडे एक झुंड में पत्ते की निचली सतह पर डालते हैं जिनको इकट्ठा करके तबाह किया जा सकता है। लाग की आसानी से पहले मरहलों में शिनाख्त हो सकती है क्योंकि ऊपरी पत्तों में राग यानी वेन जालीदार बन जाती हैं। काले रंग के फुजले के दाने निचले पत्तों और जमीन पर कीड़ों की मौजूदगी का यकीनी निशान है। चूंकि छोटे कीड़े झुंड में पत्ते की निचली सतह पर पलते हैं, इनको मजमूई तौर इकट्ठा करके तबाह किया जा सकता है। अगले मरहलों में कीड़े पौधों पर पूरी तरह फैल जाते हैं। ऐसे मरहलों पर कीड़ों को मारने के लिए 0.2% DDVP का छिड़काव करना चाहिए। पत्ते छिड़काव के 15 दिनों के बाद रेशम के कीड़ों को खिलाए जा सकते हैं। काटवर्म भी तूत के पत्तों को खाने वाला एक पेटू कीड़ा है जो छोटे पौधे का कला मुतासिर करके काटते हैं, इसलिए उनको ऐसा नाम दिया गया है। बालिग कीड़े नरम, सब्ज, बोरे रंग के होते हैं। उनके हर हिस्से पर काले निशान होते हैं। छोटे मरहलों में ये भी झुंड में रहकर नुकसान करते हैं। अंडे पत्तों की अंदरूनी सतह पर 200 से 300 की तादाद में देते हैं। ये कीड़े अगले मरहलों में शबीना आदत इख्तियार कर लेते हैं और मिट्टी में प्यूपा बनाकर दौरे हयात तकरीबन 35 दिनों में पूरा करते हैं। हाल गहराई से जोतने से मुख्तलिफ मरहले बाहर आ जाते हैं और इस तरह वो तुफैली कीड़ों का शिकार बन जाते हैं। 0.025% पैरेथियन का छिड़काव कीड़ों को मार सकता है। ऐसे पत्तों को रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिए 8 दिन का वक्फा महफूज समझा जाता है। गहराई के साथ जोतना और पानी देने से प्यूपा बाहर आकर मर जाते हैं। पर टिड्डी दल भी बहुत हद तक नुकसानदेह है और दरख्त की टहनियों को पत्तों से बिल्कुल महरूम करता है। वो सब्ज रंग के होते हैं। मादा 6 से 8 अंडे की फलियां खुली जमीन पर 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर देती हैं। हर फली में 11 से 18 अंडे होते हैं। तकरीबन 30 दिनों में बच्चे निकल जाते हैं जो 7 मरहलों से गुजरकर दौरे हयात 6 महीनों में पूरा करते हैं। हल जोतने से अंडे बाहर आ जाते हैं जो तुफैली जानवरों का शिकार बनते हैं। पौधों पर 0.5% PHC छिड़काव करना मुफीद है। ऊपर बताए हुए इकदाम का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी खेत नुकसानदेह कीड़ों से बचकर आप फायदा हासिल कर सकते हैं। जड़ को लगने वाले बीमारियां। तूत का दरख्त बहुत सी बीमारियों की जद में आता है। इनमें सबसे खतरनाक वो है जो पौधे की जड़ को हमला करके पूरे दरख्त को खत्म कर देते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जड़ की बीमारियां रूट नॉट और जड़ सड़ने वाली बीमारियां यानी रूट रॉट हैं। रूट नॉट एक तुफैली निमेटोड मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा की वजह से होता है। ये आमदन बख्श फसलों की एक बड़ी तादाद को मुतासर करते हैं, लेकिन तूत की फसल में इसका खतरा शदीद तरीन है क्योंकि तूत का दरख्त दायमी होता है।
मुतासिर जड़ों पर गांठ और छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और ये पानी और खाद को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पानी और खुराक ले जाने वाले टिश्यूज को तबाह कर देते हैं। मुतासिर पौधे की नशोनुमा रुक जाती है और उसके पत्ते जर्द और छोटे होते हैं। पत्तों की पैदावार 10 से 15% कम हो जाती है। बीमारी नन्हे पौधों, ज़रूरी आलात और पानी से फैल जाती है। इस कीड़े का दौर हयात 3 मरहलों में मुकम्मल हो जाता है जिनके नाम अंडा, बच्चा और बालिग हैं। बच्चे अंडों से जन्म लेते हैं और दरख्त की जड़ में दाखिल हो जाते हैं और जड़ की टिश्यूज को खा जाते हैं। कीड़े की उकसाहट से इसके खलिए यानी सेल्स तकसीम होते रहते हैं और साथ में बढ़ते रहते हैं। इसके नतीजे में गांठ और दाने वजूद में आ जाते हैं। बच्चे जड़ों में 4 बार जिल्द उतारते हैं। इस तरह एक बालिग अंडे देने वाली मादा में तब्दील हो जाते हैं। हर मादा 300 से 400 तक अंडे जड़ की सतह पर गिलेटिनस सांचे में देती हैं। मौजूद हालात में ये अंडे बच्चों को जन्म देते हैं जो ज़मीन में जाकर ताज़ा जड़ों को हमला करते हैं। रूट नॉट बीमारी का खात्मा किसी भी मरहला यानी अंडे, बच्चा या बालिग पर हमला करने से होता है। बहुत सारे तदाबीर का एक साथ ही लाया अमल लाना है और खात्मे की इक़दामात तकरीबन लगातार 2 साल तक जारी रखे जाएं। गर्मियों में गहराई के साथ जोतना और खोदना इसके अंडों और बच्चों को धूप के लिए खोल देता है जो खुश्क होने की वजह से मर जाते हैं। बीमारी का फैलाव रोकने के लिए खेत की सफाई बहुत ही ज़रूरी है। पौधे जिन पर गांठ या दाने हों को लगाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ज़रूरी आलात को इस्तेमाल से पहले खूब अच्छी तरह धो लिया जाए। 30 सेंटीमीटर दूरी पर फ्रेंच मेरीगोल्ड और सीसेम का तूत के दरख्तों की कितारों के बीच में उगाकर तूल बनने के बाद ज़मीन में सड़ा दिया जाए जिससे ज़मीन ताकतवर होती है और बीमारी अल्फा टेरेथिनाइल जैसे मुरकबात ज़मीन में मिल जाने से काबू में रह सकती है। नीम तेल की टिकिया बहुत सस्ती, महफूज और मयसर है। इसके 2 टन सालाना 1 हेक्टेयर ज़मीन में 4 बार कीमियाई खाद के साथ ही लगा दिए जाए। निमेटिसाइड दवाइयाँ महंगी मगर काबिल भरोसा और लंबे अरसे के लिए मुफीद हैं। फ्यूराडान 3G के 16.2 किलो या रग्बी के 30 किलो 1 हेक्टेयर ज़मीन में सालाना 4 बार इस्तेमाल करें। इनको खाद के साथ ही ज़मीन में जोता जाता है जिसके बाद सिंचाई की जाती है। इन दवाइयों के 40 से 45 दिन के बाद पत्ते कीड़ों को खिलाया जाता है। तेल की टिकिया लगाने से सालाना 5,000 रुपये फी हेक्टेयर और फ्यूराडान लगाने से 2,800 रुपये फी हेक्टेयर खर्चा आ जाता है। दूसरी खतरनाक बीमारी जो जड़ को लगती है रूट रॉट यानी जड़ की सड़न, जो उस समा रोग से होती है जो फ्यूजेरियम के जिन्स से ताल्लुक़ रखता है। इसमें खेत में दूर दूर वाक़ा जगहों पर दरख्तों के पत्ते अचानक मुरझा जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। मुतासिर पौधों को आसानी से खींचने से उखाड़ा जाता है। इनकी जड़ें सड़ी होती हैं जिनका जाइलम वाला हिस्सा भूरे रंग का होता है। शदीद हालात में पौधे की पूरी जड़ सड़ जाती है। ये बीमारी मिट्टी, आलात और सिंचाई के पानी से फैल सकता है। ज़्यादा नमी और नाकिस बदरव तबाही में इजाफा करता है। इसलिए पौधे लगाने से पहले जो कदम उठाया जाए वो ये है कि ज़मीन को पूरी तरह हवा और धूप के लिए हल जोतने से खुला छोड़ दिया जाए। गहराई के साथ जोतने से भी बीमारी काबू में रहती है। लगाने से पहले पौधों को 0.2% बाइवस्टीन के महलूल में 1 घंटे के लिए डुबो दिया जाए। गड्ढों में पौधे लगाने से पहले इनमें डाइथीन M45 के 4 से 5 ग्राम पाउडर छिड़क दी जाए। खेत में मरज के आसार जैसे पत्तों का मुरझा जाना देखते ही मुतासिर पौधों के इर्द गिर्द ज़मीन को बोरेक्स मिक्सचर से तर किया जाए।
जिसको 7.9 ग्राम कॉपर सल्फेट इतनी ही मिकदार में चूने 1 लीटर पानी में हल करने से तैयार किया जाता है। शदीद तौर मुतासिर पौधों को जड़ से उखाड़ कर जलाया जाए। ज़मीन को खुली धूप में 1 या 2 हफ्ते के लिए खाली छोड़ दें। इन एहतियात और इलाजों से आपकी खेत जड़ की बीमारियों से बिल्कुल आज़ाद हो सकती है और सेहतमंद पैदावार दे सकती है। ये एक अच्छी आमदनी की ज़मानत है। पत्ते की बीमारी। तूत की काश्त पत्तों के लिए की जाती है जो रेशम के कीड़ों को पालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पत्ते बहुत सी बीमारियों की जद में आ सकते हैं जो बिलवास्ता तूत की पत्तों को कम करके बिलावास्ता रेशम के कीड़े को मुतासिर करके गुंचे अब रेशम की मिकदार और मेयार को मुतासिर करते हैं। इन बीमारियों में खासकर लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ रस्ट अहमियत रखती हैं। चूँकि ये तीनों समारोग से वजूद में आई हैं, इसलिए इनका एहतमाल बारिश और सरमाई महीनों में ज़्यादा होता है। लीफ स्पॉट मर्ज के आसार पत्तों पर भूरे रंग के दागों से जाहिर होते हैं। ये दाग फिर फैलकर पत्ते के बहुत सारे हिस्सों को तबाह करते हैं, जिससे पत्ते जर्द होकर गिर जाते हैं। पत्ते की पैदावार कम होकर 10 से 12% तक हो जाती है। इसके बाद 20 से 25% का नुकसान बिलावास्ता पत्तों से होता है जिनमें ये रोग पूरी तरह से नहीं लगा हो। पत्ते की ग़िज़ाई खासियत पत्ते में नमी, प्रोटीन, शक्कर और विटामिन की कमी से कम हो जाती है। ये बीमारी एक समारोग जिसका नाम सर्कोस्पोरा मोरिकोला है के बाइस होता है। ये समारोग हवा के जरिए से अपने बीमार पौधे और घास फूस से दूसरी जगह तक फैलती है। जब इसके कुनीडिया या स्पोर्स पत्तों पर गिरते हैं तो वो उगकर दागे यानी माइसीलिया बनाते हैं और फिर आसार मर्ज को 10 से 20 दिन तक नमूदार करते हैं। ये 3 या 4 दिन के अंदर ही फिर से स्पोर्स बनाने के काबिल हो जाते हैं जो इस बीमारी को हवा और बारिश की मदद से फैलाते हैं। दरख्तों के बीच खासी जगह छोड़ने से नमी कम होती है और बीमारी का फैलाव भी कम हो जाता है। बीमार पत्तों को तोड़कर जल्दी जलाना चाहिए। बेवस्टीन के 0.2% महलूल से 2 बार 15 दिन के अंदर छिड़काव करें। छिड़काव करने के 6 दिन बाद ही पत्ते कीड़ों को खिलाया जा सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू तूत के पत्तों पर लगने वाली दूसरी बीमारी है जो ज़्यादातर बारिश वाले और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। मैदानों में ये सरमा के दौरान मिल सकती है। ये बीमारी एक समारोग फाइलेक्टीनिया कोरेलिया की वजह से होती है जो एक खास किस्म के माइसीलिया पत्तों के छोटे छोटे सुराखों यानी स्टोमेटा में से लगाकर उनको पत्तों की निचली सतह तक पहुंचाती है। इनमें कोनिडिया और एस्कोस्पोर्स से सिनफी तौलीद होती है। पौधे जिन पर यह बीमारी लगी हो के बीमार पत्तों की निचली सतह पर सफ़ेद पाउडरी दाग होते हैं। ये दाग फिर फैलकर काले हो जाते हैं। ये मुतासिर पत्ते जर्द और खुरदरे बन जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के हमले का अगर खात्मा न हो जाए तो इससे पहाड़ी इलाकों में पत्ते की पैदावार में 10 से 15% का नुकसान और मैदानी इलाकों में 5 से 6% का नुकसान होता है। इस बीमारी का खात्मा करने के लिए 0.2% कैराथीन या बेवस्टीन छिड़क दिया जाए। यहाँ तक कि पत्ते की निचली सतह भी पूरी तरह भीग जानी चाहिए। बीमारी की खतरनाक सूरत में 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करें। ऐसे पत्ते कीड़ों को छिड़काव के 1 हफ्ता बाद खिला सकते हैं। लीफ रस्ट भी पत्तों पर लगने वाली एक बीमारी है जो सरमा के मौसम में लग सकती है। बीज के और खुरदुरे यानी कोर्स पत्ते ज्यादा मुतासिर होते हैं और ये बीमार पत्ते तोड़ने में देरी लगाने से खतरनाक सूरत पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे बोरे रंग के दाग पत्ते की निचली सतह पर नमूदार होते हैं और बाद में दोनों तरफ भी देखे जाते हैं। लीफ रस्ट की वजह सेरोटीलियम फिसे है
ये स्पोर से फैल जाती है। इस बीमारी से पत्ते का नुकसान तकरीबन 5 से 15% तक होता है। जमीन पर गिरे हुए बीमार पत्ते इस बीमारी को फैलाने में मदद देते हैं, इसलिए इनको उठाकर जलाना चाहिए। 0.2% कावाश से 2 बार 15-15 दिन के बाद छिड़काव करें। इसके बाद पत्ते किरमकशी के लिए 7 दिन के बाद तोड़े जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, अपनी खेत को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कायदे से नज़र गुजर और बहुत जल्द तदारुक करने की ज़रूरत है। बदले में एक अच्छी पैदावार मिलती है।